किस नमाज की आखिरी सबसे अफजल है? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज जुमा, बी नमाज ईद, सी नमाज जनाजा, डी नमाज तरावीह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी नमाज जनाजा की आखिरी सबसे अफजल है। मेराज शरीफ का वाक़या किस सूरह में बयान किया गया है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन, बी सूरह रहमान, सी सूरह माइदा, डी सूरह बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी मेराज शरीफ का वाक़या सूरह बनी इसराइल में बयान किया गया है। सवाल नंबर 2, किस मस्जिद में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है? आपके ऑप्शन है ये ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद निमरा, सी मस्जिद कुबा, डी मस्जिद सुल्तान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी मस्जिद निमरा में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है। सवाल नंबर 3, सबसे पहले आग की पूजा किसने की थी? आपके ऑप्शन है ये ए इब्लीस ने, बी हाबिल ने, सी काबिल ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी सबसे पहले आग की पूजा काबिल ने की थी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा था। सवाल नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को किस दिन ज़मीन पर उतारा था? आपके ऑप्शन है ये ए मंगल के दिन, बी बुध के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी इतवार के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मंगल के दिन ज़मीन पर उतारा था। सवाल नंबर 5, कौन से नबी की नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाई थी। सवाल नंबर 6, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन सा बादशाह दुनिया पर हुकूमत करेगा? आपके ऑप्शन है ये ए दकियानूस, बी जेजा, सी नमरूद, डी कारून। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जेजा बादशाह दुनिया पर हुकूमत करेगा। सवाल नंबर 7, सबसे पहले जेल खाना कौन से सहाबी ने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी सबसे पहले जेल खाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनवाया था। सवाल नंबर 8, लोहे महफूज का कलम किस चीज़ का बना है? आपके ऑप्शन है ये ए पानी का, बी आग का, सी नूर का, डी सोने का। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। लोहे महफूज का कलम नूर का बना हुआ है और वो लोहे महफूज के साथ ही लटका हुआ है। सवाल नंबर 9। अल्लाह तबारक व तआला ने किताब इंजील को किस ज़बान में नाजिल फरमाया था? आपके ऑप्शन हैं ये। ए हिंदी, बी अरबी, सी इब्रानी, डी सुरियानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह ने किताब इंजील को इब्रानी ज़बान में नाजिल फरमाया था। सवाल नंबर 10। कुरान मजीद में कुल कितने हुर्फ हैं? आपके ऑप्शन हैं ये। ए 7,12,000, बी 8,15,000, सी 10,27,000, डी 15 लाख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में कुल 10,27,000 हुर्फ हैं। सवाल नंबर 11। सबसे पहले खानाए काबा का तवाफ किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ये। ए जिन्नातों ने, बी फरिश्तों ने, सी इंसानों ने, डी परिंदों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे पहले खानाए काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल नंबर 12। आगे नमरूद को जलाने के लिए कितने दिनों तक लकड़ियां जमा की गई थीं? आपके ऑप्शन हैं ये। ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी 1 महीना, डी 2 महीने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। आगे नमरूद को जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियां जमा की गई थीं। सवाल नंबर 13। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं ये। ए 40 हाथ, बी 60 हाथ, सी 80 हाथ, डी 120 हाथ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ थी। सवाल नंबर 14। खुदाई का दावा करने वाले किस बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? आपके ऑप्शन हैं ये। ए फिरौन, बी कारून, सी नमरूद, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। खुदा होने का दावा करने वाले नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल नंबर 15। नंबर 1, फजर के वक्त में आंखें खुलना। आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाएं और इसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, या फिर इंसान को ऐसा महसूस होने लगे कि अल्लाह ताला उसे किसी और राह की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ होनी शुरू हो जाए। नंबर 3, जो आजमाइश में सब्र करने लग जाएं। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। नंबर 5, खर्चे में कमी आ जाती है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, 5वीं निशानी ये है कि जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे इंसान का बहुत जल्द ही वक्त बदलने वाला है। उसका बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त आने वाला है। ऐसे इंसान की फिर हलाल कमाई में भी बरकत होना शुरू हो जाती है, चाहे वो फिर लोगों पर कितना ही खर्च क्यों ना करे, मगर इस
इसकी दौलत में फिर भी कोई कमी नहीं होती।